नमो हरिहन्तारं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावनं वन्दितो सवसिद्धिं दुअममलं नोवमं गतिं पते ओच्छामि समयबाहुड मिनमो सुदकेवली मणिनम। आचार्य भगवान कुंद कुंद महामुनिराज ग्रंथराज समयसार के माध्यम से ज्ञान स्वरूपी आत्मा का परिचय करा रहे हैं। कल की चर्चा में आचार्य भगवंतों ने कहा था कि यह जीव कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म को मेरा मानता है, मैं उसका हूं, ऐसी धारणा करता है, तब तक वह अज्ञानी है। संसारी प्राणी की अज्ञान के कारण संसार रूपी महान समंदर में चिरकाल से भटकता आ रहा है। इस दुखमय संसार में गोता खा रहा है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, राग द्वेष रूपी दीर्घ दो डोरियों के माध्यम से ये जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। जैसे समुद्र मंथन में मेरू को दंड बनाकर रस्सी को इधर उधर करके दानव और मानव और देव मंथन करने लगे थे। अर्थात लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि नेत्री के खींचे तनी से जैसे मंथरांचल पर्वत को समंदर में बहुत काल तक भ्रमण करना पड़ा, उसी तरह राग द्वेष रूपी दीर्घ डोरियों के माध्यम से ये अज्ञानी जीव, ये संसारी जीव अनादिकाल से संसार में घूम रहा है, घूमना पड़ रहा है। राग का अर्थ है आकर्षण और द्वेष का अर्थ है अपकर्षण। इन आकर्षण अपकर्षण के साथ मथानी घूम रही है। फलतः संसारी प्राणी 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। मथानी यदि धीरे धीरे घूमती है तो खींचने का कार्य भी धीरे धीरे होता है, और यदि जोर से घूमती है तो खींचने का कार्य भी जोर से होता है। इसी प्रकार हमने संसार रूपी समंदर में भ्रमण का कार्य राग द्वेष रूपी दो डोरियों के माध्यम से किया है। राग कितना तीव्र है, द्वेष कितना तीव्र है, इतना हमारा संसार दीर्घ है, और राग द्वेष की जितनी मंदता है उतना हमारा संसार छोटा हो जाता है। बंधु, सोचना है कि ये संसारी प्राणी है और पर वस्तु के प्रति उसका मोह बढ़ता जाता है। पर वस्तु के संग्रह में वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। आज का संसारिक प्राणी पर वस्तु का संग्रह है, वो एकदम छोड़ नहीं पा रहा है। छोड़ दे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। बंधुओं, द्वेष नहीं करने का उपदेश, राग नहीं करने का संदेश आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों के माध्यम से दिया है। लेकिन अगर द्वेष करना ही है तो ऐसा द्वेष करो कि दुनिया की कोई वस्तु को मत चाहो, और ऐसा राग करो कि अपने को पाकर के सबको छोड़ो। लेकिन ऐसा द्वेष तो चाहते नहीं हैं हम, और ऐसा राग भी नहीं चाहते कि अपने को पा जाए और दुनिया को छोड़ा जाए। दुनिया का राग छोड़ोगे तो अपने को
अपने स्वयं में पाओगे और दुनिया की बात सोचोगे, दुनिया को पाने की सोचोगे, तो अपने को भी नहीं पा पाओगे। बंधुओं, हमें स्वयं को पाना है, स्वयं को जानना है, स्वयं की अनुभूति करना है, तो पर द्रव्य को मैंने अनादिकाल से मेरा माना है, उसको छोड़ना पड़ेगा। जो द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नौ कर्म है, उसको मैं अपना मान रहा हूं और अपने को उसका मान रहा हूं, यही अज्ञान की जड़ है। और अज्ञान के कारण संसार का मंथन करने से कुछ मिलने वाला तो नहीं है, क्योंकि इसमें यदि सुख मिलता तो आज तक मिल गया होता, लेकिन राग द्वेष के साथ संसार को पूरा का पूरा छान लिया। इस गति से उस गति में पहुंचे, फिर भी सुख का अंश नहीं मिला। हमें लगता है कि भाई धन दौलत हमें सुख देगी, जिसके पास भाई वैभव है वह सुखी है ऐसा लगता है, लेकिन वह दुखी होता है। हमें लगता है जिनके पास भाई धन दौलत नहीं वह दुखी है, लेकिन ऐसा सर्वथा नहीं होता है। साधु संतों के पास भाई दौलत कोई है ही नहीं, लेकिन वह हमेशा सुख का अनुभव करते हैं। देखो, व्यवहार में धनिक सुखी है कि दुखी है? क्या क्यों दुखी है? तृष्णा कभी नहीं हुई, आशा कम नहीं हुई, तृष्णा कम नहीं हुई, इच्छा कम नहीं हुई। पंडित प्रवर भूधर दास जी 12 भावना में कहते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो जान। कहां सुख है? जो सुख मेरे पास है वह सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। धनिक अवस्था में भी देख लिया, निर्धन अवस्था को भी मैंने देख लिया, धन मिलने के उपरांत भी देख लिया, और धन के अभाव में जीवन जीकर भी देख लिया, लेकिन दोनों अवस्था में दुख ही दुख पाया। क्योंकि धन मिला तो तृष्णा बढ़ती गई, दुखी हो गया। निर्धन हो गया तो भी तृष्णा बढ़ती गई, इच्छा बढ़ती गई, आशा बढ़ती गई, फिर भी दुखी रहा। कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो छान। कहां सुख है? किसी व्यक्ति को प्यास ने सताया, प्यास लगी, और वो प्यास पानी की खोज में घूमता गया, सुख की खोज में घूमता रहा। सुख की खोज में घूमते घूमते निर्धन साधु के पास गए और साधु को कहा, हे मुनिवर, मुझे सुख दे देना, ऐसा विशेष आशीर्वाद देना कि मुझे सुख मिल जाए। तो उन्होंने कहा, अरे मेरे पास सुख तो था, लेकिन आप आने के पहले 5 मिनट मैंने सुख का बंटवारा करके, जो तालाब सामने है उस तालाब में मछली है, उस मछली को सुख दिया, जाओ उनसे ले लेना। साधु जी ने क्या कहा? सुख किसको दिया है? तालाब में मछली है उसको सुख दिया। तो सुख की चाह में वह व्यक्ति तालाब के मछली के पास गया, और मछली रानी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। उसके पास गया और उस मछली को कहता है, ए मछली रानी, अभी अभी तुझे साधु ने जो सुख दिया है उसमें से थोड़ा मुझे दे देना। अब मछली तो ऐसा देने वाली नहीं थी, उन्होंने डिमांड रखी। मछली कहती है, अरे मैं विगत 1 महीना से प्यासी हूँ, बहुत मुझे प्यास सता रही है, मुझे 1 लोटा पानी दे दे, फिर मैं तुझे सुख दूंगा। अब हंसी आ गई आपके चेहरे पर। मछली पानी में रहती फिर भी प्यासी है। जल में मीन प्यासी, सुन सुन आवे मुझे हंसी। पानी में मछली प्यासी है, ये सुनकर हंसी आती है उस व्यक्ति को। अरे वो ते पगली है क्या, तेरे पास तो पानी है, पी ले।
तो मछली कहते मैं पगली नहीं हूं, तू पगला है, सुख तेरे पास ही है और सुख की खोज करने के लिए तो संसार में घूम रहा है, संसार को छान रहा है, लेकिन संसार में कहीं भी सुख नहीं है जो सुख तेरे पास है, जो स्वयं में सुख है। उस सुख की खोज मैंने नहीं की तो इस जगत में आकर, मनुष्य पर्याय में आकर, जैन कुल में आकर मैंने क्या कर लिया? भाई बंधु, बाह्य जगत में सुख होता तो मिल भी जाता, लेकिन बाह्य जगत में सुख है ही नहीं, सुखाभास है, सुखाभास है, और उसी को सुख मानकर सभी लोग हैं अधिक अधिक सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी में दुखी हो रहे हैं। इस संसार में सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागी, या संसार विशेष सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागी? उनके पास क्या चीज की कमी थी? सब कुछ तो था, फिर भी उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि इसमें सुख नहीं है, ये सुखाभास है और उस सुख को मुझे पाना है जो आत्मिक सुख है, जो शाश्वत सुख है, जो अखंड सुख है, जो अविनाशी सुख है, जो अनंत सुख है, और वो मेरे पास है, वो पाना है। और वो पाने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कहते हैं ना, कुछ कुछ पाने के लिए कुछ कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ कुछ पाने के लिए कुछ कुछ छोड़ना पड़ता है। उसको बाजी करके हारते सब ही जाते हैं। ठीक यहां कह रहे हैं इस संसार में सुख है ही नहीं, अधिक पाने की चाह में वो दुखी हो जाता है। तीर्थंकरों के पास इतना था, फिर भी उन्होंने क्या कर दिया? देखो, कुछ कुछ पाने के लिए कुछ कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। आप क्या करना चाहते हैं? कुछ कुछ पाने के लिए कुछ कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जो तीर्थंकरों ने सब कुछ छोड़ा था, इसलिए उन्होंने सब कुछ पा लिया, और हम सब कुछ को ग्रहण किए हैं, इसलिए हमारा सब कुछ छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाली का खाली रह जा रहे हम। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारे जीवन में कुछ पाना है तो ज्ञान को पाना है, और कुछ छोड़ना है तो अज्ञान को, मिथ्यात्व को छोड़ना है, मोह को छोड़ना है, राग द्वेष को छोड़ने के लिए तो बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन पाने के लिए मात्र ज्ञानमय आत्मा ही है, दर्शनमय आत्मा ही पाने के लिए है, उसको पाना है तो अनंत सुख के हम स्वामी बन सकते हैं। तो बंधु, आचार्य भगवंतों ने कहा हमें उस सुख की चाह है, उस सुख को हमें पाना है जो सुख तीर्थंकरों को प्राप्त है, मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने की है, उस मोक्ष की प्राप्ति को मुझे पाना है, उस मोक्ष सुख को पाना है, तो राग द्वेष को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम राग द्वेष नहीं छोड़ते हैं, राग द्वेष की कणिका हमारे अंदर में है, तब तक सुख नहीं मिलेगा। बंधु, ग्रंथराज समय सार, और ग्रंथराज समय सार पर आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी जी ने कलश लिखे। इन पर बहुत सारे लोगों ने लेखनी चलाई है। आचार्य जयसेन महाराज जी ने तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी जी ने आत्मख्याति टीका ली, उसकी लिखी, साथ साथ कलश भी लिखे, और एक एक गाथा पर सप्तदशांगिनी टीका नाम का भी महान ग्रंथ लिखा गया। एक गाथा का वर्णन 17 प्रकार से किया है। सप्त दशांगिनी, 10 माने 10 और 7 माने 7, सप्त दशांगिनी टीका लिखी गई, और सप्त एक एक गाथा पर 17 प्रकार से वर्णन हुआ। कितना विशाल महत्व इस ग्रंथराज का। तो आचार्य भगवान समय साथ कलश ग्रंथराज में लिखते हैं, राग द्वेष से युक्त ज्ञान वास्तविक अज्ञान ही है। ध्यान से सुन लेना,
क्या कहते हैं आचार्य भगवान समय सार कलश जी में? राग द्वेष से युक्त ज्ञान वास्तविक अज्ञान ही है, और राग द्वेष से मुक्त ज्ञान सम्यक ज्ञान है, सभी चीज ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है। हमारा आपका ज्ञान किस प्रकार का है? राग द्वेष से युक्त है कि राग द्वेष से मुक्त है? युक्त है तो क्या हो जाएगा? यह अज्ञान है, और अज्ञान ही संसार का कारण है, अज्ञान ही दुख का कारण है, अज्ञान ही भाव भ्रमंती का साधन है। बंधु, राग द्वेष से मुक्त समीचीन ज्ञान है, और इसी ज्ञान को आचार्य भगवंतों ने वीतराग ज्ञान से ज्ञान कहा है, और वीतराग ज्ञान से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। राग द्वेष रहित ज्ञान ही सच्चे चारित्र का प्रतीक है। चारित्र को स्वीकार लिया और राग द्वेष करने लगा। भक्त अभक्त में राग द्वेष, लाभ अलाभ में राग द्वेष, महल शमशान में राग द्वेष, तो चारित्र रहेगा क्या? उसको क्या कहेंगे? तो चारित्र ही है वो, उसको चारित्र नहीं कहा जाता। तो आचार्य भगवंतों ने कहा समीचीन वीतराग ज्ञान से यानी मुक्ति हो सकती है, और राग द्वेष रहित ज्ञान ही समीचीन चारित्र है। अतः उस ज्ञान को प्राप्त करो जिस ज्ञान से राग द्वेष ना हो, वही ज्ञान चारित्र कहलाएगा, और इसके अतिरिक्त चारित्र और कोई है ही नहीं। वीतरागी बनकर आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। सही बोले कि गलत बोले? लेकिन आज वर्तमान में वीतरागी बनकर घूमना ही मुश्किल। इस मंदिर से उस मंदिर जाना तो पुलिस प्रशासन की आवश्यकता। लेकिन आचार्य भगवान की वाणी झूठी नहीं है। वीतरागी बनकर के घूमना कोई कठिन कार्य नहीं है, और जो वीतरागी बनकर घूमता है उसका कोई कुछ भी बिगाड़ भी नहीं सकता है। भक्तांबर स्तोत्र राज में आचार्य भगवंतों ने कहा यह शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनै ललाम भूत। पूरा करो। अर्थ पता है? यह शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, हे परमपिता परमेश्वर, इस जगत में राग रहित शांत उतने ही परमाणु थे जिन परमाणुओं से आपका सुंदर शरीर बना है। इसीलिए आप जैसा सुंदर शरीर जगत में और किसी का है ही नहीं। भगवान तीन जगत में जितने भी गुण हैं उन गुणों ने आपका आश्रय लिया है, इसलिए उन गुणों को तीन लोक में भ्रमण करने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। जैसे कोई राजा का सेवक है, राजा का मंत्री है, वो राज्य में घूमेगा तो उसको कौन रोकेगा? कोई रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। मानो आपके पश्चिम बंगाल के सीएम साहिबा है, उनका कोई पीए है, उनका नजदीकी व्यक्ति है, उनको कौन रोक सकता है? कोई नहीं। उसी प्रकार वीतरागी गुणों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उसको जगत में कोई भी रोक नहीं सकता, उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो बंधु, दुनिया के जितने भी कार्य है वह सब कर लीजिए, लेकिन तीन कार्य नहीं करना। बहुत करना जीवन में, करने लायक बहुत है। भगवान का नाम एक कृत्य कृत्य भी है। क्यों कृत्य करते हैं? अब उनको करने लायक कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। इस जगत में घूमने के लिए एक क्षेत्र भी बचा नहीं, इसलिए पैर पर पैर रखकर बैठे हैं, और इस आंख से देखने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए आंख मूंद करके बैठे, नासाग्र दृष्टि करके बैठे। हमारे लिए देखने के लिए बहुत कुछ है, आप खोलकर
और आंख भी खुलकर नहीं दिखता तो चश्मा लगाकर। हमारे लिए घूमने के लायक बहुत है, इसलिए पैर फैलाकर। हमारे लिए करने के लिए बहुत है, इसलिए हाथ फैलाकर हम दुनिया घूम रहे हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जगत में जो भी करना है कर लेना, लेकिन 3 कार्य कभी नहीं करना, 3 काम कभी नहीं करना। कौन से? पहला कार्य राग कभी मत करना, दूसरा कार्य है द्वेष कभी मत कर देना, और तीसरा कार्य है मोह कभी मत करना। ये राग द्वेष मोह ही हमारे संसार का कारण बनती है। इस राग द्वेष के कारण ही हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। इस भ्रमणती से हमें छूटना है तो राग द्वेष से छूटना पड़ेगा, और जो राग द्वेष से छूटता है वही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा वर्णन आगे की गाथा में आचार्य भगवान। राग द्वेष और मोह तीनों में बहुत अंतर। राग किसी विशेष वस्तु के प्रति होता है, द्वेष किसी विशेष वस्तु के प्रति है, लेकिन मोह सबसे मोह होता है। मोह का मदिरा जो प्राशन करता है वह दुख। और पीछे काव्य में कहा था, पीछे गाथा में कहा था, जहां जहां मोह शब्द आता है वहां वहां चारित्र मोह लगा देना, और जहां जहां राग द्वेष शब्द आता है वहां दर्शन मोह। इसी अपेक्षा से यह मोह शब्द जोड़ा है कि राग द्वेष मोह को छोड़ो भैया, यही सुगम इलाज है मुक्ति का, और कोई मुक्ति का इलाज नहीं। तो आचार्य भगवान आज की क्या कहा? कल कहा था जीव कब तक अज्ञानी है, और आज कहते हैं कि जीव को मोक्ष कब मिलेगा, और जीव बंध से कैसे बंधता है। गाथा नंबर 30 उत्थानिका। अतः, ठीक है ना, 30। अतः शुद्ध जीवे यदा रागादि रहित परिणामः तदा मोक्षो भवति। कितना सुगम इलाज है। शुद्ध जीवे माने शुद्ध जीव, यथा माने जब रागादि रहित परिणत हो जाता है तब मोक्ष मिल जाता है। तो आपको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए तो रागादि से रहित हो जाओ, और संसार चाहिए तो रागादि करते रहो। आपके पास है क्या करना है। और अजीवे देहादो, अजीवे देहादो माने अजीव देहादि मध्य, देहादि मध्य यदा रागादि परिणत, रागादि परिणाम तदा बंधो भवति इति आख्याति। क्या कहा? पहला कहा जो शुद्ध जीव जब रागादि रहित परिणाम होता है तब मोक्ष मिलता है, और अजीव है, अजीव में, अजीव नहीं, अजीव में और शरीर आदि में जब रागादि परिणत हो जाता है, रागादि परिणाम यह जीव करता है तो उसको बंध होता है, ऐसा कहते हैं। बंध कौन कर रहा है भाई जी? बंध कौन कर रहा है? जीव ही कर रहा है। क्यों कर रहा है? रागादि परिणत हो गया है, अजीव में बुद्धि लगा रहा है, देहादि में बुद्धि लगा रहा है, इसलिए कर्म बंद कर रहा है। और जो शुद्ध जीव है रागादि से रहित हो रहा है, इसलिए मोक्ष मिल रहा है। आसान तरीका बता दिया, वही गाथा में कहते, गाथा देख लेते हैं। जीवेव जीवेव अजीवे अजीवे वा वा संपदि 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 समयम्मि समयम्मि जत्थ 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 उवजुत्तु उवजुत्तु तथैव तथैव बन्ध बन्ध मोक्षो मोक्षो अवधि 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 समासेन समासेन निदिद्धो 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 जीवे जीवेव जीवेव
संपदि समयं यजत उवजुतो तथैव बन्धमोक्षो भवति समासेन निदिष्टो। पुनः जीवेव अजीवेव संपदि समयं यजत उवजुतो तथैव बन्धमोक्षो भवति समासेन निदिष्टो। जीवेव माने अपनी शुद्ध आत्मा में। जीव किसको कहा? अपनी शुद्ध आत्मा। जीवेव माने अपनी शुद्ध आत्मा में, अथवा वा का मतलब अथवा संपदि समय में जत उवजुतो माने यह आत्मा शुद्ध अपनी आत्मा में वर्तमान समय में जहां उपयुक्त रहता है। समझ गए? संपदि समयम में जत उवजुतो माने वर्तमान समय में अपनी शुद्ध आत्मा में उपयुक्त रहता है, माने अपना उपयोग शुद्ध आत्मा में लगाता है। तत्तेव मोक्षो तब उसको क्या होता है? मोक्ष होता है। समझ गए? यह जीव वर्तमान समय में जब आत्मा में उपयोग लगाता है तब उसको मोक्ष मिलता है। तथैव उसको मोक्ष मिलता है। और क्या कहते हैं? पुनः अजीवेवा, अजीव शब्द छोटा है हमारा। अजीवेवा संपदि समय में जतो माने यह आजीव में उपयोग लगाता है, माने पुद्गल में उपयोग लगाता है, पर वस्तु में उपयोग लगाता है, शरीर आदि में उपयोग लगाता है, देहादि में उपयोग लगाता है तो बंद होता है। कितना आसान काम कहा। जो शुद्धात्मा वर्तमान समय में अपनी शुद्धात्मा में उपयोग लगाता है उससे उसको मोक्ष मिलता है। और यह जीव है पुद्गल आदि आजीव में अपना उपयोग लगाता है, बाह्य द्रव्य पर द्रव्य में उपयोग लगाता है तो उसको कर्म का बंध होता है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? क्या करना है? बंद करना है कि मोक्ष जाना है? जाना मोक्ष है, लेकिन हंसी वाली बात है, जल में नींद प्यासी सुन सुनावे मुझे हंसी। मुझे जाना मोक्ष है, लेकिन पर द्रव्य के प्रति राग भाव है, द्वेष है, वो छूट नहीं रहा है। कैसे मोक्ष मिलेगा? आचार्य भगवान कहते हैं मेरी याददाश्त अगर ठीक होगी तो इसी ग्रंथराज समय सारची में आगे 157 नंबर की गाथा है। मेरी याददाश्त ठीक है ऐसा लग रहा है, 157 नंबर की गाथा होगी। ठीक 157 ही है। क्या कहते हैं? रतो बंधति कम्मम मुंचति विराग संपन्नो। क्या कहते हैं? रतो बंधति कम्मम मुंचति विराग संपन्नो एसो जिनोदेसो तम्मा कम्मेसु मां रज्ज। ठीक यही गाता है क्या? एक बार देख लेना 157 नंबर की गाथा यही है। रतो बंधति कम्मम मुंचति विराग संपन्नो एसो जिनोदेसो, ऐसा जिनेंद्र देव का उपदेश है। क्या उपदेश है? रत्तो बंधति माने रत्तो बंधति कम्मम, राग करने से कर्म का बंध होता है। मुंचति विराग संपन्नो, और मुक्त कौन होता है? जो राग द्वेष को छोड़ता है वह मुक्त होता है, मोक्ष उसको मिलता है। ऐसा किसने कहा है? अरे गहरे नत्तो खैरे ने नहीं कहा है। किसने कहा है? जिनेंद्र देव ने कहा है। देखो कुंद कुंद आचार्य मैंने नहीं कहते हैं,
मैंने कहा है ऐसा नहीं कहा, मैंने किसी के द्वारा सुना है ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उस वचन में प्रमाणभूतता नहीं आती है। प्रमाणभूतता तब आती है, प्रामाणिकता तब आती है जब श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान दी जाती है। तो कहते ऐसो जिनोदेशो, ऐसा जिनेंद्र देव ने उपदेश किया है। क्या? मां कम्मेसो रज्ज, माने मां माने नहीं, कर्म में राग नहीं करो। क्या कहा आचार्य भगवंतों ने? अगर में राग करेगा तो क्या हो जाएगा? अज्ञानी हो जाएगा। कल की गाथा याद कर लेना। अगर कर्म में राग भाव करेगा, कर्मोदय से उत्पन्न होने वाले परिणामों में राग भाव करेगा तो क्या हो जाएगा? अज्ञानी कहलाएगा। और अज्ञानी को कर्म का बंध होता है। यही आचार्य महाराज जी इस काव्य में, इस ग्रंथराज में पूरा वर्णन कर रहे हैं। तो क्या? अजीवेवा संपदी समय में जत्तो हमारा उपयोग वर्तमान समय में अजीव में लगाते हैं तो क्या है? बंद होता है, अवधि बंद होता है। समासेन निर्दिष्टो, संक्षेप से कहा है, माने संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए इतना ही उपदेश काफी है। आप अगर संक्षेप रुचि से समझते हैं तो इतना ही समझ लेना कि आत्मा में उपयोग लगाने से मोक्ष हो जाएगा और अजीव आदि पुद्गल आदि पर द्रव्यों में उपयोग लगाने से बंद हो जाएगा। संक्षेप में इतना ही जिनवाणी का सार है, संक्षेप में इतना ही समय सार का सार है, इससे ज्यादा कोई सार ही नहीं है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि हमें मुक्ति को प्राप्त करना है तो हमें विचार करना चाहिए कि मैं अकेला हूं, मरूंगा भी अकेला, फिर ये जीवन में कोई साथी सता है ही नहीं, साथी सखा कोई है ही नहीं, तो किसका राग करो, किसका द्वेष करो? गुरुदास जी कहते हैं ना, आप अकेलो अवतरो मरे अकेला हो। सुभाष जी कल एनिवर्सरी मनाए हैं, साथी है क्या वो? साथी सखा न कोई किसी का नहीं है। जब तक रिश्ते नाते हैं, जब तक आपकी जेब गर्म है तब तक। जेब हल्की ठंडी हो जाएगी तो अपने भी बाय करके निकल जाएगी। इस संसार में साथी सखा कोई नहीं, आप अकेलो अवतरो, आप अकेले ही इस धरती पर जन्म लिए हैं। और जाते समय किसी को जुड़वा बच्चा पैदा होता है वो भी अकेला ही है, क्योंकि उसमें भी समय भेद है, कुछ सेकंड का अंतर होता है, वो भी एक साथ पैदा नहीं होता है। बोलते जुड़वा है, दोनों का जन्म एक साथ बोला जाता है, लेकिन उसमें भी क्या है? भेद जरूर होता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि हमारे लिए क्या कहा। इसी संदर्भ में इष्टोपदेश में भी गाथा है 26 नंबर की। क्या कहते हैं? बंधते मुच्यते जीवो समममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। समय सार कलश भी मिलता है, कभी बीच में पंचास्तिका संग्रह भी, कभी मूलाचार भी, कितने ग्रंथ बीच में, कभी छोटा सा भक्तामर भी मिलता है, कभी 12 भावनाएं भी मिलती है, और एक साथ सब निचोड़ मिल रहा है। तो आचार्य महाराज ने क्या कहा इष्टोपदेश में 22 नंबर की गाथा में? बंधने मुंचते जीवो समममो निर्ममो क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। क्या करें? सममम माने ममता भाव वाला जीव है, और दूसरा जीव है ममता से रहित। एक ममता से सहित जीव है, एक ममता से रहित जीव है। ममता से सहित जीव है वो कर्म को बांधता है, और ममता से रहित जीव है कर्म से छूटता है। इसी कारण सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। इसलिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करके, पुरुषार्थ करके, प्रयास करके निर्ममत्व का चिंतन करो, निर्ममत्व होने का प्रयास करो।
आज की गाथा के संदर्भ में 3 गाथा ग्रंथराज में उसी प्रकार आई। 157 नंबर की गाथा क्या है समय सार जी की? राग से कर्म बंद करता है, विराग से मुक्त होता है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। इसलिए कर्म में राग भाव नहीं। अभी क्या कहा? बंधते मुच्यते जीवो सममो निर्ममो कमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममं विचिन्तयेत्। पर निर्ममत्व भाव हमारा हमेशा चिंतन में लाना चाहिए, विचार में लाना चाहिए। और समय सार की गाथा चल ही रही है, जीव में उपयोग लगाओगे तो मुक्ति मिलेगी, अजीव में उपयोग लगाओगे। तीनों का अभिप्राय वही है, मात्र अलग अलग भाषा में समझाया है। कड़वी दवाई है, कोई गुड़ में खिलाएगा, कोई खांड में खिला रहा है, कोई शक्कर में खिला रहा है और कोई चाशनी में खिला रहा है। लेकिन खिलाना काम क्या है वो तीनों दवाई का? आपका बीमारी ठीक करना, आपका रोग ठीक करना। उसी प्रकार पूज्यपाद देव हो, अमृत चंद्र स्वामी जी हो, कुंद कुंद आचार्य हो, जयसेन महाराज जी हो, माणतुंग स्वामी जी हो, समंत भद्र आचार्य हो, सभी लोग हमें दवाई दे रहे हैं। कौन सी दवाई, क्या दवाई का इलाज क्या है, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? भवरोग दूर करना है। जन्म मरण का जो रोग लगा है उसको दूर करने की दवाई आचार्य महाराज दे रहे हैं, उसको हमें शांति से प्राशन करना चाहिए। देखो हमारे लिए आचार्य भगवान कहते निर्ममत्व होना माने क्या करना है? हमारे मन में जो पर पदार्थों के प्रति द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं उस द्वंद्व को त्यागना है। हम अद्वैत के प्रति और द्वैत के प्रति जो हमारा आकर्षण है उसको समझना है। द्वैत क्या होता है? द्वैत माने आत्मा को छोड़कर बाकी जो जो वस्तु ये है हमारे लिए द्वैत है, माने भिन्न है। और अद्वैत हमारा आत्मा और आत्मा के साथ जुड़े जो गुण हैं वही हमारे लिए अद्वैत है। अब पंच परमेश्वर द्वैत है कि अद्वैत है? हमसे अत्यंत भिन्न है वो। हम जीव द्रव्य से अत्यंत भिन्न हैं, उसको द्वैत ही कहा जाता है। और मेरा आत्मा अद्वैत है, तो बंधु अद्वैत का चिंतन होना चाहिए। और जब जीव अद्वैत का चिंतन करता है तभी जाकर क्या करता है? बंध से मुक्त होता है और निर्ममत्व भाव जागृत होता है। निर्ममत्व भाव का चिंतन मनन करने से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब निर्ममत्व का चिंतन मनन कौन करेगा? जीव ही करेगा, लेकिन कौन सा जीव करेगा? साधु परमेश्वर निश्चय में पूछा हुआ भूतार्थ नहीं से जिसने अपने जीव को जाना है वह करेगा। उसके लिए भी गाथा कहे श्लोक ग्रंथराज में, एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः। क्या कहा? मैं एक हूं, मैं निर्मम स्वभाव वाला हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञानी हूं। ऐसा कौन जानता है? योगींद्र गोचरः, योगियों के द्वारा जानने योग्य है। गृहस्थ में बैठकर कोई जान नहीं पाए। हम समयसार पढ़कर दुनिया को भ्रमित कराते हैं कि योगी का मतलब योग को अंतर्मुख करने वाला योगी, शावक भी योगी है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ना, या योगींद्र गोचरा, योगियों के द्वारा जानने योग्य है। बाह्य संयोग भावा मत सर्वी सर्वथा। बाह्य संयोग से उत्पन्न हुए परिणाम, बाह्य संयोग से उत्पन्न हुए जो भाव है, बाह्य संयोग से उत्पन्न पदार्थ है, ये मुझसे अत्यंत भिन्न है। भावा का अर्थ यहां लगाना है पदार्थ। भावा का अर्थ क्या लगाना है? पदार्थ। माने बाह्य संयोग से उत्पन्न जो पदार्थ है वो मुझसे अत्यंत भिन्न है। ऐसा चिंतन करने से क्या हो जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। तो समझ गए गाथा का अर्थ? लंबा चौड़ा हो गया, थोड़ा विस्तार लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन जरूरी है। जैसे कोई बीमारी है, एक टैबलेट खाने से खत्म हो जाते है, किसी के लिए 15 दिन एडमिट होना पड़ता है, 6 महीना दवाई खाना पड़ता है। तभी आपकी बीमारी ऐसी है जिंदगी में दवाई खाइए तो भी कम होने वाली नहीं है।
ये दवाई इतनी कड़वी जरूर है, लेकिन कड़वी दवाई हमारे लिए काम आती है। क्या कहते हैं? एक चीज फायदा हुआ इससे, जैसे ना क्रोध आता है तो अपन नियम ले लेते कि आज क्रोध नहीं करना है, तो ये पढ़ने से थोड़ा तो फायदा होता है। फायदा तो होता है, क्योंकि जिनवानी का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जिनवानी का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जब हम क्रोध करेंगे, राग करेंगे, द्वेष करेंगे, कम से कम मुझे याद तो होगा कि राग द्वेष करने से कर्म बंद होता है, मुझे नहीं करना चाहिए। फिर भी पूर्व तीव्र कर्मोदय के वशत हो गया, लेकिन करना नहीं चाहिए। ये तो आत्मा पर संस्कार हो गए। यही संस्कार भविष्य में हमें काम आने वाले हैं और मोक्ष में वो निमित्त। ये तो काम आता है, व्यर्थ नहीं जाता। जिनवानी का एक वचन भी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ध्यान से सुनिए। तो जीवे अजीवे, जीव और अजीव में वर्तमान समय में जो उपयोग लगाता है तो वह क्रमशः बंध और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ऐसे संक्षेप से जिनेंद्र देव ने कहा। किसने कहा है? समासेन निर्दिष्टो, माने संक्षेप से जिनेंद्र देव ने कहा है। टीका देख लेते हैं। जीवेव स्वशुद्ध जीवे, माने दूसरा का शुद्ध जीव हमें कोई फायदे वाला नहीं। सिद्ध भगवान स्वयं सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, उनको देखकर मुझे क्या लाभ है? मुझे किसको देखना है? स्वशुद्ध जीवे, स्वयं के शुद्ध जीव को देखना है। अजीवे देहादो, माने अजीव माने क्या? देहादि पर वस्तु में, संपदी समय में, माने वर्तमान काल में, वर्तमान समय में जत वजतो यत्र उपयुक्त तन्मयत्वेन उपादेय बुद्ध्या परिणतः। क्या क्या कहा देखो? जत वजतो माने जब उसमें उपयुक्त होता है, तन्मय होता है और उपादेय रूप बुद्धि बनाता है, उपादेय बुद्धि रूप परिणत होता है, तत्र एव अजीवे जीवे वा, तब वह जीव अजीव बंध मोक्षो, अजीवे देहादो बंधो जीवे शुद्धात्मनि मोक्षो। माने अजीव में उपयोग लगाता है तो बंध होता है, और स्वशुद्ध जीव में उपयोग लगाता है तो मोक्ष। हमारा उपयोग कहाँ लगाना है? स्वयं में लगाना है कि बाहर लगाना है? सही, वास्तव में लगाना तो अंदर में है, लेकिन कहाँ लगाते हैं? तो ये बंद होगा कि मोक्ष मिलेगा? फिर मंदिर में आकर मोक्ष फल प्राप्ति क्यों बोल रहे हैं? मिलेगा क्या? अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो मुन्ना लाल भाई स्वशुद्ध जीव में उपयोग लगाना है। स्वशुद्ध जीव में उपयोग लगाना है तो राग द्वेष को छोड़ना है, मोह को छोड़ना है, मिथ्यात्व को छोड़ना है, अंतर बहिरंग परिग्रह को छोड़ना है, दिगंबर लिंग को धारण करना है और पुनः स्वजीव में उपयोग लगाना है। निर्मम शुद्ध ज्ञानी योगींद्र गोचर, हाँ, योगियों के द्वारा जानने योग्य है। देखो मुन्नालाल भाई आते हैं वहां और आंख में आंसू भर जाते हैं, आंख में आंसू भर जाते हैं। आचार्य महाराज से आप ये सुना रहे हैं, सुनते समय इतना गिल्टी हो रहा है, अरे हम क्या करते आ रहे जिंदगी भर, हमें क्या करना चाहिए था? शुद्धात्मा का स्वरूप यह है, लेकिन राग द्वेष के निमित्त हम उस स्वरूप को भूल करके पर वस्तु को ही अपना स्वरूप मान रहे। कितना दुख का कारण है, कितनी गलतियां है, कितने मूर्ख का व्यवहार है। ऐसा बोलकर आंख में आंसू भरा। बंधुओं, ऐसी बात सुनकर जिसको रोना आता है ना तो खूब रो लेना। ऐसी बात सुनकर जिसको रोना आता है खूब रो लेना, कम से कम आंखें तो धुल जाएगी। और ये बात सुनकर हंसी आती है तो हंस लेना, रोना आए तो खूब रो लेना, आंख धुल जाएगी। हंसना आ जाए खूब हंस लेना, कम से कम आंख तो खुल जाएगी। हमारी आंख खोलने के लिए बात काम की है। देखो बिल्ली का बच्चा होता है, बिल्ली का बच्चा है, उसकी आंख 6 दिन के बाद खुलती है। कुत्ते का बच्चा है, 4 दिन के बाद आंख खुलती है। लेकिन हम इंसान के बच्चे, सिद्ध भगवान के बच्चे हैं,
60 साल 70 साल 80 साल हो गए, अभी तक आंख ही नहीं खुली। अगर हमारी आंख खुलती तो राग द्वेष क्यों करते? हमारी आंख खुलती तो परवस्तु में मोह क्यों करते? हमारी आंख खुलती तो शुद्धात्मा का अनुभव क्यों नहीं करते? हमारी आंख खुली है कि नहीं खुली अभी तक? और वह आंख में इस चर्म चक्षु की चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक चर्म चक्षु होते हैं, एक आगम चक्षु होते हैं, और आगम चक्षु साधु होते हैं, साधु आगम के द्वारा ही चलते हैं। हमारी आंख ही नेत्रों की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्म चक्षु की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अंतरंग में जो रत्नत्रय की ज्योति है, रत्नत्रय की आंख है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। रत्नत्रय की आंख खुली हमारी? कब खुलेगी? कब खुलेगी? देखो, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होता है, उसमें भी भगवान की आंख खोलने की विधि होती है। अगर आंख नहीं खुली तो अंधी प्रतिमा है, और अंधी प्रतिमा का पंच कल्याणक हो जाता है तो प्रतिष्ठाचार्य सौधर्म इंद्र जो बना था, माता पिता अथवा जो प्रमुख पात्र बने हैं, प्रतिष्ठाचार्य है, उस प्रतिष्ठा करने में जो साधु सानिध्य देता है, उनके लिए वह प्रतिष्ठा हानिकारक है। इसलिए प्रतिमा का परीक्षण, आंख खोलना, जब हम प्रतिमा मंगाते हैं ना, तो मात्र आंख का आकार बनता है, लेकिन उसमें जो वलय होता है ना, गोल आकार, वो नहीं होता है, वो बनाता नहीं है। जो मिस्त्री है वो बनाता नहीं है, वो प्रतिष्ठा के समय आता है। पंच कल्याण प्रतिष्ठा में शिल्पी सम्मान भी एक प्रक्रिया है। शिल्पी का सम्मान करता है, और वह आंख तब खोलता है, उसको कुछ गिफ्ट देते हैं तब खोलता है, तब तक नहीं खोलता। तो शिल्पी का सम्मान करके आंख खोली जाती है, नैनों मिलन क्रिया कही जाती है, तभी जाकर वो प्रतिष्ठा योग्य प्रतिमा बन जाती है। वो प्रतिष्ठा योग्य प्रतिमा, एक पाषाण की प्रतिष्ठा को, प्रतिमा को भी प्रतिष्ठा योग्य बनाने के लिए आंख खोलनी पड़ती है। तो हमें साक्षात भगवान बनना है, तो हमें आंख खोलनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ, वो बनकर, यानी छोटी छोटी प्रतिमा बनकर ही आने लगा आज वर्तमान में, जो लेकिन बड़ी बड़ी प्रतिमा है उसको नहीं बना रहे। आज जो धातु की वगैरह प्रतिमा, छोटी प्रतिमाएं आती है, वो बनकर ही आ रहे हैं, और बड़ी बड़ी प्रतिमा के नहीं बनाते क्योंकि लालच, वह शिल्पी का लालच होता है। ठीक है, स्वाभाविक है, इतना बड़ा उन्होंने कार्य कर दिया, पाषाण को भगवान का रूप देने का, आकार देने का कार्य किया, उसको कुछ देना भी चाहिए। जैसे शिखर जी वंदना करने जाते हैं, देख लेना, शिखर जी वंदना करने जाते हैं, नीचे हम धर्मशाला में रहते हैं, आज धर्मशाला नहीं, होटल बन गए हैं, वहां हम रहते हैं, और उसका किराया कितना एक दिन का? 1500। जैसे जैसे हम अच्छा क्वालिटी खोजते, उसी प्रकार अधिक 4000 5000 रुपए वाले रूम होते हैं एक नाइट का, 100 वाले भी होते, पर 1000 2000 3000 वाला भी रूम है। हम रूम में रहते कितना है? रात्रि 3 बजे उठकर पहाड़ वंदना के लिए जाते हैं, रात्रि 8 बजे पहुंचे, 5 घंटा रुके वहां, पुनः नीचे आ गए, खाना खा लिए, रूम छोड़ दिए, कितना दिए हमने? 5000 रुपए। और मान लो हमें चलना नहीं आता है, हम डोली में बैठकर गए, जाना चाहिए अपने पैरों से ही, अगर शक्ति नहीं तो दर्शन क्यों छोड़े? डोली में बैठ कर गए, और डोली वालों ने कहा मेरा रेट है 4000। डोली वालों को क्या बोलते? 2500-3000 ले लो ना, 3500 ले लो ना, 3.5। अरे पगलो, जिन्होंने साक्षात परमात्मा का दर्शन कराया वहां बार्गेनिंग करते हो, और होटल में जाकर खाना खाते हो, खाने का पैसा देते हो मैनेजर को, और ऊपर से वेटर को टिप्स देते हैं, ऊपर से हमारा स्टेटस संभालना है, उसको खाने का पैसा उसको मालिक ने सैलरी दी है, फिर भी हम 100-200 रुपए प्लेट में रख देते हैं। जिन्होंने एक समय का भोजन कराया उसको 100-200 रुपए दिया, इन्होंने परमात्मा का दर्शन कराया, वह 4000 बोलते तो 5000 देना। उन्होंने परमात्मा का दर्शन कराया है, लेकिन वहां हम कंजूसी कर लेते हैं, और जहां नहीं चाहिए वहां उदार दिल वाले। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में हमें आंख खोलने की आवश्यकता है, और वह आंख कौन खोलता है? ये समय साथ।
यह सम्यक दर्शन, यह रत्नत्रय, ये शुद्धात्मा का स्वरूप हमारी आंख खोलने का काम करता है। अगर आंख नहीं खुली तो अंधे के अंधे रह जाएंगे, तो क्या धंधे करके। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में आंख नहीं खुलती तो वह योग्य नहीं है प्रतिष्ठा के लिए। और आपकी आंख नहीं हुई, आंख नहीं खुली तो आप परमात्मा बनने के लिए योग्य। कहते हैं ना, जैसे कहा जाता है ना, आप जानते कि नहीं पता नहीं है, हम जन्म लेते तो छठवें दिन आकर कोई छठी का लेख वगैरह बोला जाता है। क्या बोलते, छठी का लेख क्या होता है? 6 दिन बाद 6 दिन बाद छठी। 6 दिन के बाद छठी होती है। क्या होता है वो? अरे क्या, मुझे पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ, ऐसा मत समझना। बच्चे को ना वो काजल वगैरह लगाते हैं, नहा धोके, और नहा धोकर काजल लगाकर छठी का लेख ही बोलते हैं उसको। 6 लेख शब्द आया ना, लेख। तो छठी का लेख, इसका मतलब कोई आकर उस बच्चे का भविष्य लिखता है, नसीब लिखता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, छठी का लेख महाराष्ट्र में सठवी का लेख बोलते हैं, सठवी का लेख। छठी का लेख मानते हैं कि छठवें दिन कोई देवी आकर उसका भविष्य लिखती है, उसका भाग्य लिखती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम कर्म कर रहे तभी हमारा भाग्य लिखा जाता है, तभी हमारा कर्म बंद होता है, उसी समय भाग्य लिखता है। देख लेना, आचार्य भगवान का तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय है, वो छठी का लेख है, पढ़ लेना, बहुत अच्छा से पढ़ लेना। 6वां अध्याय जो पढ़ता है, कर्म बंद का निमित्त क्या है सब उसमें वर्णन। छठी का लेख जरूर पढ़ लेना। 6वां अध्याय है, छाट कर लिखा है, वह 6वां अध्याय जरूर पढ़ लेना। समय सार की छठवी गाता है, वह हमेशा याद रखना है। क्या गाता है समय सार की छठवी? महाराज आगे बोलते जा रहे, पीछे बोलते जा रहे। न विहोधि अपमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो एवं बनंति शुद्धा नादा जो सो दूर सो। मैं न प्रमत्त हूँ न अप्रमत्त हूँ, मैं एक शुद्ध आत्म तत्व हूँ। यह हमेशा सोच होना चाहिए। छठवीं गाथा समय करके हमेशा याद। तत्वार्थ सूत्र जी का 6वां अध्याय हमेशा याद रखना। याद रखने वाली चीज है, वो याद रखा करो। हम कोई हमारे पास आता है नया पढ़ाई करने के लिए, ब्रह्मचारी गण, तो हम बोलते पहला तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय। तुझे बंध से डर लगना चाहिए, और जब व्यक्ति को कर्म बंध से डर लगता है तभी जाकर शुद्धात्मा के प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा। अगर डर ही नहीं लगेगा तो कैसे आकर्षण बढ़ेगा? तो यह कहते हैं कि जिह जीव जीवेव देहादो बंधो जीवेव अशुद्धात्मनि मोक्षो। माने बाह्य पदार्थों में उपयोग लगाता है तो बंध होता है, और स्व शुद्ध आत्मा में उपयोग लगाता है तो मोक्ष होता है। किसमें? स्व शुद्ध जीवे। शुद्ध जीव तो सिद्ध भी है, लेकिन यहां शब्द क्या उच्चारित कर दिया? स्व शुद्ध जीवे। स्वयं के शुद्ध जीव में उपयोग लगाना है तभी मोक्ष। हमने पर जीव में उपयोग लगाया। हमें मात्र हमेशा दिन भर नमोकार की मंत्र की माला फेरते बैठे, भगवान की पूजा ही करते बैठे, अपने शुद्ध आत्मा में उपयोग लगाया ही नहीं तो मोक्ष मिलेगा? आगे आने वाला है, सवाल करेंगे कि भगवान आप बोलते हैं कि स्वसिद्ध जीव में उपयोग लगाना है, पंच परमेश्वरी हमारे लिए द्वैत है, तो उनकी भक्ति करना भी व्यर्थ हो जाएगा। ये शिष्य भी चतुर चालाक है, वो सवाल करेगा बाह्य भगवान की भक्ति करना भी व्यर्थ हो जाएगा। तब जाकर आचार्य भगवान कहते धीरज रखो, चुपके जो छलम न घेतम, कपट ग्रहण मत कर देना, छल ग्रहण मत कर देना। यह व्यवहार से आवश्यक है शुद्धात्मा तक पहुंचने के लिए। अगर तू ये छोड़ेगा तो दुकानदारी का मोह करके तो शुद्धात्मा की ओर पहुंचेगा, कदापि नहीं पहुंचेगा। तो समझ गए बंध किससे होता है? हमारा उपयोग अजीव आदि पर द्रव्य में लगाने से बंध, और हमारा उपयोग स्वशुद्ध जीव में लगाने से मोक्ष। आसान तरीका दे दिया आपने। पुनः समासेन निर्दिष्टो संक्षेपेन सर्वज्ञ ही निर्दिष्टः इति। संक्षेप से किसने कहा है? सर्वज्ञ देव ने।
सर्वज्ञ देव ने कहा है अत्र एव ज्ञात्वा, अत्र एव ज्ञात्वा। अब ये जानकर, क्या जानकर, अजीव में परद्रव्य में उपयोग लगाने से बंध, जीव में उपयोग लगाने से मोक्ष, ऐसा जिनेंद्र देव ने संक्षेप में कहा है। उसको जानकर क्या करना है, जानकर जान लिया, अब क्या करना है जानकर, सहज सहजानंद एक स्वभावे निजात्मनि रति कर्तव्या। क्या कर्तव्य हमारा, सहजानंद एक स्वभावे, माने सहज आनंद एक स्वभावी आत्मा है, निजात्मा है, स्वशुद्ध आत्मा है, उसमें रति करना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य बेटा बेटी की शादी करना नहीं है, हमारा कर्तव्य क्या है, शुद्धात्मा में रति करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए कहा तस्मा सर्व प्रयत्नेन निर्ममत विचिंतित, आचार्य पूज्यपाद देव। इसी समय सार जी में आगे कहते हैं कि ऐसो जिनों तो तम्मा कम्मी सुमारच, इसमें बिल्कुल भी रंच भी भाव मत कर देना, नहीं तो घटा हो जाएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, भारी हो जाएगा। अब बाह्य नुकसान को नुकसान समझ, नुकसान कौन सा है, बाह्य नुकसान नुकसान नहीं, उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन राग करके जो हम आत्मा को संसार रूपी खाई में ढकेल रहे हैं, तो वहां बचाव करने की कोई गुंजाइश नहीं, जल ही जाएगा वहां। तो हमें आत्मा को बचाना है तो राग से मुक्त निर्ममत्व होने का चिंतन। मां कम्मेसु तम्मा मां कम्मेसु रंच रंच मात्र भी कर्म में राग भाव मत करो। कितना सुंदर वर्णन किया। तद विलक्षणी, क्या कहा, अपना कर्तव्य क्या है, ज्ञात्वा ऐसा जानकर सहजानंद एक स्वभावे निजात्मानी रति कर्तव्या, अपने निजात्मा में रमण होना यह हमारा कर्तव्य है। तत् विलक्षणी, उसके विरुद्ध परद्रव्ये विरति इति अभिप्राय, शुद्धात्मा में रति करना है और उसके विलक्षण, उसके विरुद्ध जो पर द्रव्य में अनादिकाल से हम रति करते आ रहे हैं, उसका आकर्षण हमें सता रहा है, उससे विरक्त होना, यह इस गाथा का अभिप्राय है। विरक्ति ही वैराग्य है और वैराग्य ही मुक्ति का साधन। हमें इस पर द्रव्य से विरक्ति करके वैराग्य के रथ में आरूढ़ होना है, और वैराग्य का रथ कौन खींचता है, इंद्रिय रूपी घोड़े खींच रहे हैं। वो इधर उधर ना भटक जाए, इसलिए उसको लगाम लगाओ। क्या कहते हैं, लगाम लगाओ। इधर उधर खींचेगा तो खींच लेना, जोर से कस करके खींच लेना, और उस इंद्रिय विषय को अंतर्मुख कर लेना। जो बाह्य विषय में भाग रहे हैं उसको अंतर्मुख करके राग से रहित होकर के मुक्ति की ओर आगे बढ़ते जाना, कदम बढ़ाते जाना, कदम बढ़ाते। कैसे कदम बढ़ाते जाना, सावधानी से, इधर उधर देख करके। अगर हमारे शुद्धात्मा का लक्ष्य से हम भटक गए तो संसार में अटक गए। भटकना नहीं है। हमारे महाराज जी प्रशम सागर, पूज्य प्रशम सागर जी भजन हमेशा बोलते, रास्ते में चलते समय, विहार के समय साथ में लोग चलते हैं ना, इधर उधर देखते हैं, घास पर पैर रखते हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं, ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, हे भाई जरा देख के चलो। पर हमें देख के चलना है, आगे पीछे देखोगे तो भटक जाओगे, भूतकाल देखोगे तो गड़बड़ा जाओगे, भविष्य काल की ओर दृष्टि रखोगे तो ही गड़बड़ा जाओगे। वर्तमान समय, क्या कहा, संपरि समयम्नि, वर्तमान समय में देखो। जो वर्तमान में जीता है वही वर्धमान बन जाता है। क्यों ज्ञानचंद भाई, भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है, वर्तमान काल अपना है। शुद्धात्मा को जपना है और मुक्ति को जाना है।
मुक्ति को प्राप्त करना है तो शुद्धात्मा का ही रट लगाओ, शुद्धात्मा का ही ध्याओ और शुद्धात्मा का ही परिचय करो, शुद्धात्मा का ही अनुभव करो और हमेशा शुद्धात्मा का ही श्रद्धा करो, मुक्ति अपने आप। नहीं तो संसार में भ्रमण न भाई, सुन रहे हो ना? ये संसार भ्रमंती का कारण राग द्वेष मोह ही है। सब कुछ कर लेना लेकिन तीन जीवन में कभी नहीं कहा। तीन को छोड़ दोगे तो ही आत्मा का कल्याण है, नहीं तो आत्मा हमेशा दुखी ही रहेगा, दुखी ही रहेगा। तो हमारे लिए क्या कहा आचार्य भगवंत ने? हमें पर द्रव्य से विरति ही इति अभिप्राय। इस काव्य का, उस गाथा का सार क्या है? पर द्रव्य से विरक्त होना, यही इसका सार है। अब आपको पर द्रव्य का आकर्षण सता रहा है, घड़ी की ओर बार बार ध्यान जा। तीन को अपनाना है। क्या तीन को अपना है? सम्यक दर्शन, गुड। समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चर्चा को अपना, ये सुख का है। तो आपको आप क्या है? रति किसमें करने के लिए कहा आचार्य भगवंत ने? स्वशुद्ध सहजानंद एक स्वभावे निजात्मनम, निज आत्मा में रति करना है। लेकिन देखो 9 कशा है ना, उसमें रति अरति भी कहा, वो ये लगा देना। शुद्धात्मा में रति करना और पर द्रव्य में अरति करना, यह मोक्ष का साधन है। और पर द्रव्य में रति करना और शुद्धात्मा में अरति करना संसार है। कितना सुंदर देवी, कहा गए ध्यान में। आचार्य महाराज कहते, कितने गजब के शब्द कहते हैं। जो रति अरति है, हमें कहा करना है रति अरति, ये विवेक चला। राग द्वेष, राग करना ही है तो पूरे जगत का करो, कुछ विशेष वस्तुओं का मत कर लेना। राग करना है तो सारे जगत के वस्तुओं का राग करो, तो यहां अब द्वेष होने का कोई जगह ही नहीं बचेगा। महावीर भगवंतों ने नंद राजा की पर्याय में जगत कल्याण की भावना की और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया। माने जगत कल्याण की भावना भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करा सकती है। जगत का कल्याण हो न हो, महावीर भगवान ने भावना करने से जगत का कल्याण हुआ क्या? अगर होता तो हमारा भी होना चाहिए। पर महावीर भगवान ने जगत कल्याण की भावना करने से जगत का कल्याण तो नहीं हुआ, लेकिन महावीर भगवान का क्या घटा हुआ? फायदा ही फायदा हुआ। उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। जगत का कल्याण हो ना हो, लेकिन जगत कल्याण की भावना करने से अपना कल्याण तो जरूर होता। और जगत के जीवों के ऊपर कीचड़ फेंकने से उनके पास कीचड़ जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन आपका हाथ तो कीचड़ से मैला हो ही जाए। क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? ये विचार करो। समय साल सुनकर जाने के बाद चिंतन करो, मनन करो। और चिंतन मनन नहीं करेगा, सुनकर इससे छोड़कर इसको, सुनकर इससे छोड़ के, इस कान से सुनकर इस कान से छोड़ के, क्या बात? कान से नहीं, ध्यान से सुनना। कान से नहीं, ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुना हुआ विचार है, चिंतन मनन में लाना है, आचरण में लाना। आचरण नहीं करेंगे तो देखो, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण में पहली भावना दर्शन विशुद्धि के लिए है। और दर्शन विशुद्धि हो जाए तो आगे के नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि दर्शन विशुद्धि आएगी तो अपने आप वो आएगी आएगी। जैसे ट्रेन का इंजन जाएगा तो पीछे डिब्बे तो जाएगी जाएगी, और ट्रेन का इंजन ही नहीं जाएगा तो दर्शन विशुद्धि भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। लेकिन दर्शन विशुद्धि के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तत्वों का चिंतन, तत्वों का चिंतन आवश्यक है। किया हुआ चिंतन है, उसका मनन आवश्यक है, निरीक्षण आवश्यक है, आचरण आवश्यक है, तभी जाकर सिद्ध क्या होगी? दर्शन विशुद्धि। और दर्शन विशुद्धि होगी तब जाकर क्या होगा? तीर्थंकर प्रकृति का बंध। महावीर भगवान का कोई घाटा नहीं हुआ दूसरे के कल्याण की भावना करने से। आप भी रोज भावना करते हैं। संपूजका नाम, प्रतिपादका नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देश शांति। सारे जगत को शांति की कामना करने वाला इस जगत में मात्र एक जैन धर्म ही है जो जगत के कल्याण की भावना करता है। और जो जगत कल्याण की भावना करता है, जगत का हो ना हो स्वयं का तो आपको क्या करना है? कल से
अभी से। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय मच जाओगा, बहुरे करोगे कब। अभी से, अभी से जगत कल्याण की भावना, लेकिन जगत कल्याण के साथ साथ निज कल्याण की भी भावना। महाराज हम यही तो करते हैं, बेटा का कल्याण हो जाए, बेटी का कल्याण हो जाए, परिवार का कल्याण हो जाए, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो मर्यादा के क्षेत्र में करते हैं, उसको सब फैला दो और उसके साथ साथ अपने कल्याण की भी हो। आप खाता बुक में लिखते हैं ना, शुभ लाभ, शुभ लाभ मत लिखना, लाभ को उल्टा कर दो, शुभ भला। अगर भला, शुभ भला, सबका भला चाहोगे तो आपको लाभ होगा ही होगा, आपका अलाभ कभी होगा ही नहीं। जगत का कल्याण करो, आपको लाभ होगा। तो आज की गाथा आपको समझ में आई है। आज पुनः में 2 गाथा का विचार लेकर आया था, लेकिन एक ही हो गई। गाथा कितनी होती है ये विचार मत करो, गाथा सुनकर के हमारे जीवन की व्यथा बदलने का प्रयास। मैं कहीं भी जाता हूं, ग्रंथ समाप्ति का ध्येय रखकर मैं स्वाध्याय कभी प्रारंभ नहीं। आजकल आपने बहुत सारे ग्रंथों की समाप्ति कर ली, मैं ग्रंथ की समाप्ति नहीं करने का प्रयास करता, अंतरंग में बैठी ग्रंथियों को समाप्त करने का प्रयास करता हूं। ग्रंथि माने परिग्रह, अंदर में बैठा जो परिग्रह है उसको समाप्त करने का प्रयास। ग्रंथ समाप्त कोई भी कर लेगा, ये जिनवानी समाप्त थोड़ी वाणी है, कितनी है ये जिनवानी? 11 14 पूर्व कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण त्रिशतकाण चैव पंचादशम च सहस्र संख्या में तुच्छ पंच पदम नमामि। कितने पद है इसमें? ये आघात जिनवानी, उसका समापन कभी नहीं होगा। ये जिनवानी को पढ़ करके हमारे अंतरंग में जो ग्रंथियां है, परिग्रह की गांठ है, उसको खोलने का प्रयास करना। और परिग्रह को गांठ खोलनी है, और आधा माने अदरक वाली अम्मा का ध्यान बाबा खड़ी कर। तो आज यही रुक जाते हैं। आपको सब समझ में आया है, आपकी ग्रंथियां छूट जाए, राग द्वेष छूट जाए।